हम लोग को कहीं और निकलना था आज काम से, बट दोस्त को काफ़ी पेन हो रहा था परसों नाइट से ही। तो कल हम लोग हॉस्पिटल आए थे, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि नेक्स्ट डे आकर आप लोग एडमिट हो जाए। तो वहीं पर आए हुए हैं हम लोग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हॉस्पिटल व्लॉग ही रहेगा। एक्चुअली दोस्त को काफ़ी ज़्यादा पेन था, तो डॉक्टर ने फिर एडमिट होने के लिए ही बोला है। तो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल आ गए हैं। शायद उनका छोटा मोटा ऑपरेशन होगा और देखते हैं कितने दिनों तक के लिए वो एडमिट करते हैं। वैसे उन्होंने तो बोला है 1 दिन के लिए, बट लेट्स सी। एक बार हॉस्पिटल जाने के बाद आप लोग 1 दिन का सोच कर 2 दिन 3 दिन लग ही जाता है नॉर्मली। तो देखते हैं कितना दिन लगता है, मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। बाकी मैं काफ़ी दिनों से अपने व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा हूँ, बिकॉज ट्रैवलिंग काफ़ी रहती है, वर्क काफ़ी रहता है, लेट नाइट हम लोग पहुँचते हैं या फिर नहीं भी पहुँचते हैं। रूरल एरियाज़ में रहने की वजह से इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो जिसकी वजह से ना मैं एडिट कर पा रहा हूँ, ना ही मैं डाल पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ताकि मैं आपको डेली बेसिस पे अपने व्लॉग्स देता रहूँ, कि मैं आप लोगों से हमेशा टच में रहूँ और आपके साथ मेरा प्यार हमेशा यूँ ही बना रहे। पार्किंग है अपनी छोटी मोटी, आप उसमें जाएंगे अपन। ஒய்ஃப் இருக்காங்களா? இல்ல, அம்மா. பேரு விஜயா பேகம். விஜய். So today is your operation day, and this patient is moving from one place to another place, and he has an operation today. दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या लिखा हुआ है। अब ये पीने का पानी है यहाँ पे या नहीं है, हाथ धोने का है, मुझे नहीं मालूम। बट ये मशीन लगी है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मशीन इट इज़, बट पीने का है नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हर उस एक इंसान को आ सकती है जो इंसान वो लैंग्वेज नहीं जानता। तो सेम गोज़ टू दोज विलेज पीपल एज वेल, जिनको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती। आज मैं सचमुच तारे ज़मीन की जो मूवी थी उसको मैं फील कर रहा हूँ कि अगर बच्चों को कोई चीज़ नहीं आती या समझ में नहीं आती, तो वो भी ऐसा ही फील करते होंगे जैसा हम लोग फील कर रहे हैं आप और मैं, कि ये क्या लिखा हुआ है। कि हमारे लिए वही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसे बच्चों के लिए भी अक्षर होता है जब वो सीख रहे होते हैं। तो उनके साथ आप ध्यान से कोऑपरेट करें, उनके साथ आप ध्यान से प्यार से कोऑपरेट करें, बिकॉज वो चीज़ आपको तो मालूम है, उनको नहीं मालूम। तो अपने बच्चों के साथ भी अगर आप वक्त बिता रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ उनको डांटे ना, मारे ना, उनको समझें कि आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं, आपको भी नहीं आता, आपको भी नहीं मालूम कि ये क्या लिखा हुआ है। वो भी तो वैसे ही, ठीक है, तो उनके लिए भी तो ऐसे ही होगा। तो प्लीज़ आप ध्यान दें जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं। ख़ास बात बोलूँ इस हॉस्पिटल की, तो ख़ास बात है यहाँ के डॉक्टर, जो जिनका ये नर्सिंग होम है ना, वो
काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क में रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास इतने ज़्यादा ये कह लें पुरस्कार हैं सरकार के द्वारा दिए गए। इवन अगर मैं ख़ास बात बोलूँ कि इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे रजनीकांत जी इनके वर्क से कि उन्होंने इनसे आग्रह किया था लाइक 10 ईयर्स बैक और 8 ईयर्स बैक कि आप मेरे साथ मेरी मूवी में काम करें। तो इन्होंने 1-2 मूवीज़ रजनीकांत जी के साथ भी की हुई है, छोटे छोटे रोल के लिए आए हैं बट आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। बट हाँ, अगर आपको मैं दिखाऊं जो कॉमन है, जो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, यहाँ पे 5 स्टार की तरह हमारे दिल्ली एनसीआर की तरह 5 स्टार होटल्स नहीं बनाए गए हैं जिसमें खामखा लोगों से जो पैसे एकत्र किए जाते हैं या पैसे लिए जाते हैं या चार्ज लिए जाते हैं उसके लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिली। उन्होंने साफ यस्टरडे जो भी उन्होंने ऑपरेशन किया या फिर आप यहाँ पे रूम्स देख सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल है और सोशल वर्क तो करते ही हैं, उसके अलावा इनकी फ़ीस भी जायज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग भी त्रिची के आसपास रहते हैं या फिर तमिलनाडु में हैं, इनको डॉक्टर शहनवाज़ नहीं डॉक्टर ज़मीर पाशा नाम है इनका, और इनके हॉस्पिटल का नाम है शहनवाज़ नर्सिंग होम। तो आप कभी भी अगर विज़िट करना चाहें तो इस हॉस्पिटल में ज़रूर आ सकते हैं। और जो लोग चाहे नॉर्थ इंडियन हैं और तमिलनाडु में आके बीमार पड़ जाते हैं, तो कोशिश करें इस तरीके के हॉस्पिटल्स में या इनके हॉस्पिटल में आने की कोशिश करें। तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने इनको पुरस्कार मिले हुए हैं। अगर इन्होंने मुझे अलाउ किया तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक झलकियाँ दे सकूँ। मैं इनसे मिला और बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत अच्छा लगा, बहुत तरीके से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। कभी भी ज़रूर देखा है इनके अंदर कि बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचने के बावजूद ये बहुत डाउन टू अर्थ है और सभी से हंसते हुए बात करते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमीर और गरीब से। उनको फ़र्क पड़ता है केवल इंसान से कि इंसान है और उसको ज़रूरत है उनकी, वो हमेशा उनकी मदद करते हैं। मुझे अच्छे लगे ज़मीर पाशा जी, और उम्मीद करता हूँ आप अगर जानते होंगे ज़मीर पाशा को, अगर गूगल करना चाहते हैं तो आप गूगल करके भी उनके बारे में पढ़ सकते हैं। स्टिल हैविंग पेन अभी लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तमिल में लिखा हुआ है, इंग्लिश में एक आधी जगह पे लिखा हुआ है। तो बाकी इस पूरे हॉस्पिटल में तमिल लैंग्वेज को ही ज़्यादा प्रमोट किया गया है, जिसकी वजह से मैं फील कर रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, अनपढ़ हूँ। और तो आज मैं पेन समझ रहा हूँ उन दोस्तों का या उन भाई और बहनों का जो गांव में रहते हैं और शहरों में अपने इलाज के लिए आते हैं, बट दे डोंट नो द इंग्लिश, दे डोंट नो हिंदी। वो शायद इंग्लिश और हिंदी पढ़ना नहीं जानते, तो उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो हम सभी लोगों को उनका ध्यान ज़रूर रखना है। जब भी आप ऐसी एरियाज़ में जाते हैं तो अपने पेशेंट के लिए ज़रूर जाते हैं, मुझे मालूम है टाइम नहीं निकाल पाते होंगे, आप अपने पेशेंट में इतने ज़्यादा बिजी रहते होंगे, बट कभी कोई आपसे पूछे, गरीब जनता या फिर जो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको ज़रूर बताएं कि क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे जाना है, किस रूम में जाना है, एक्सरे रूम कहाँ पे है, या चेस्ट टेस्टिंग सेंटर कहाँ पे है, ECGS कहाँ पे होता है, डॉक्टर साहब कहाँ पे मिलेंगे। अगर वो पूछते हैं आप उनको ज़रूर अपनी तरफ से मदद करें, बताकर मदद करें, बहुत बड़ी मदद होगी। काफ़ी लेट हो गए हम लोग आज हॉस्पिटल से आते आते। अब पहुँचे हैं, अब जाके आराम करेंगे, थोड़ा सा पहले नहाऊंगा एंड देन विल स्टार्ट। चलिए आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलता हूँ आप लोगों से दोबारा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट।